नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स की जो कि आगे चल के बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर बनने की इनके अंदर क्षमता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेनी स्टॉक का क्रेज़ अभी फ़िलहाल चला है पिछले 1 साल से, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जो कि 10-15 रुपए के या 20 रुपए के नीचे थे, वो ऑलमोस्ट 4 गुना 5 गुना हो चुके हैं। तो जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं हमारे मार्केट में उनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है अब कि ऐसे स्टॉक में बहुत जल्दी रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, ये बहुत गलत माइंडसेट है और इसको लेके जो मार्केट में आता है वो जितना एक्साइटेड आता है उतना ही निराश होकर मार्केट से वापस जाता है। यानी वो मार्केट में टिक नहीं पाता और हमें मार्केट में टिकना है ज़्यादा लंबे समय तक, अगर आपको जेन्युइन पैसा बनाना है तो। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात दोस्तों, कि जो भी पेनी स्टॉक्स होते हैं उनका अभी फ़िलहाल तो बुल रन चल रहा है, इसलिए ऐसे हमें कहीं मोमेंट मिल जाए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक में हमें मिल गया तो ऐसे हम चाहे जिसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हमें वहाँ भी चांसेस रहेंगे मिलने के। तो मैं तो बिल्कुल पेनी स्टॉक्स में रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स की कमी नहीं है। अगर आप हमारा चैनल फॉलो करेंगे तो मैं रेगुलर आपको अच्छे स्टॉक्स बताता रहता हूँ, जो कोई अगर आप आगे चल के 10-15 साल तक होल्ड करेंगे तो आपको 1000-2000% तक के भी रिटर्न्स बहुत आराम से दे सकते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है पेनी स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आपकी इच्छा है या आपको पेनी स्टॉक ट्राई करना चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसकी जगह थोड़ा रिसर्च करना चाहिए और उसमें भी पेनी स्टॉक में ढूंढना चाहिए कि कौन सा हमें बेस्ट मिल सकता है। तो सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि पेनी स्टॉक के नाम पे हम कुछ भी छोटा या कचड़ा, जिसे मैं कहूँगा कचड़ा, खरीद लिया। तो चलिए, सबसे पहले हम मैंने 2 स्टॉक ढूँढ रखे हैं कि इतनी बड़ी लिस्ट में 2 स्टॉक ढूँढा हूँ कि जिनका सब कुछ सही मुझे लग रहा है और वो आगे चल के अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, पहली कंपनी है श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड। करते क्या है, देखिए, बिल्कुल नई कंपनी है, लगभग 10 साल पुरानी। और ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में फेरोसिलिकन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इनका प्रोडक्शन देखिए 21,600 मीट्रिक टन है, तो काफ़ी ठीक है साइज़ के हिसाब से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। और सबसे बड़े इसके वो देख लेते हैं फंडामेंटल्स। तो मार्केट कैप 266 करोड़ का, तो उस हिसाब से तो पेनी स्टॉक नहीं है, लेकिन प्राइस जो है अभी 12 रुपये है। तो एक माइक्रो कैप कहूँगा और 12 रुपये का प्राइस है। स्टॉक पी जो है पॉजिटिव है, यानी कंपनी प्रॉफिट दे रही है। 10 रुपये का स्टॉक पी है। बुक वैल्यू जो है 5.5 का है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू आपका 2 रुपये हो जाएगा, क्योंकि लगभग ये करंट प्राइस से डबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा रेशियो होता है, उसको 16% इन्होंने दिखाया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 17% है। फेस वैल्यू देखेंगे तो आप 1 रुपये है। प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक है, 50 के ऊपर है। प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल नहीं है, 0%। कंपनी के पास 135 करोड़ के एसेट्स हैं, यानी जितना मार्केट कैप है लगभग उसका आधा। अच्छी बात है। मार्केट कैप टू क्वार्टरली प्रॉफिट ये कुछ खास रेशियो है नहीं। डेट देखते हैं तो 5 करोड़ का है, कुछ खास डेट तो नहीं है। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू बता ही चुका हूँ, 2 के आसपास है। और जो प्रॉफिट इनका 5 साल में चेंज हुआ है वो देखिए 80% हर साल चेंज हुआ है। 3 सालों में 24% हर साल चेंज हुआ है। पी ऑलरेडी 10 का है। तो ये सब तो रेशियो बता चुका हूँ। इंडस्ट्री का जो पी है अभी 15 है और इनका 10 है, तो इन्हें अभी कैचअप करना बचा है। 5 का पी अभी और कैचअप हो सकता है बिल्कुल इसमें। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसके चार्ट देख लेंगे। मैक्सिमम चार्ट ये देखिए 2015 से 8 रुपये का था और वहीं 8-9 ट्रेड करता था। 2019 में इसने लो बनाया 2.5 रुपये का और अभी जो रिसेंट हाई बनाया वो 19 रुपये का। तो 19 से अब ये फिर से 12 रुपये पे आ चुका है। चलिए, इसके प्लस पॉइंट हम देख लेते हैं। तो कंपनी कर्ज मुक्त है, अच्छा क्वार्टर देने की उम्मीद है और डेब्टर डेज हैज़ इम्प्रूव्ड। मतलब ये डेज बताते हैं आपको कितने दिनों में कंपनी अपने कस्टमर से पैसा ले पा रही। तो पहले 100 दिनों में था, तो अब 63 दिनों में ले पा रही है, यानी कंपनी की एफिशिएंसी जो है बढ़ी है। उसके बाद नेगेटिव में जाहिर सी बात है पुअर सेल्स ग्रोथ है, लेकिन हम इस बेसिस पे इसको पिक किए हैं कि आगे चल के मोमेंटम होने वाला है इस सेक्टर में, स्टील सेक्टर में, फेरस सेक्टर में। उसका फ़ायदा इनको मिलेगा। तो आगे के लिए हमने देखा है, पीछे चाहे जैसा ग्रोथ रहा हो उससे मतलब नहीं है।
तो ये देखिए बड़े बड़े नाम हैं, वेदांता, कोल इंडिया, एनएमडीसी, माइनिंग सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां। तो उस हिसाब से तो ये काफ़ी छोटी है, तो कंपैरिजन सही नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वार्टरली बेसिस पे नंबर देखें तो देखिए नेट प्रॉफिट जो है इनका 1.5 करोड़ से बढ़ के 8 करोड़ हो चुका है मात्र 3 सालों में। और वहीं पिछले 5 सालों की बात करें तो ये देखिए इनका नेट प्रॉफिट इनका कुछ था नहीं। 2014 में 0, 2015 में 9, 2016 में 2, 17 में 8, उसके बाद ये देखिए लगातार ग्रोथ हो रहा है। और मार्च में थोड़ा कमज़ोर रहा है प्रॉफिट के मामले में, 3 करोड़ रहा है अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो। चलिए और देखते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो रिजर्व देखिए आप 66 करोड़ से बढ़ के 96 करोड़ हो चुके हैं, 30 करोड़ का जंप देखने को मिला है। बोरोइंग्स देखिए कंपनी ने 31 करोड़ 20 करोड़ लगातार घटाती गई और आज से 5 करोड़ की इन पे बोरोइंग्स है। फिक्स एसेट भी कंपनी के पास 16 करोड़ के हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कैश फ्लो जो है इनका पॉजिटिव है। तो कैश फ्लो पॉजिटिव होने का मतलब काफ़ी अच्छा साइन है कंपनी के लिए, जिससे ये अपने बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैपेक्स बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न। सबसे अच्छी बात देखिए 2018 में पब्लिक जो है मेजॉरिटी में दिख रही थी, लेकिन उसके बाद प्रमोटर्स ने धीरे 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 हिस्सेदारी खरीदती रही। अब लगभग 54.5% के हिसाब से अभी प्रमोटर्स हैं इस कंपनी में। तो आप इसको नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी का नाम बता दिया हूँ आपको, श्याम सेंचुरी फेरस। तो ये सिर्फ माफ़ कीजिएगा दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये मिलेगा। बीएससी पे था पहले, अब एनएससी पे भी है। तो दोनों एक्सचेंजेस में मिलेंगे आपको ये स्टॉक इसके। दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरा कंपनी दोस्तों है सिनकॉम फॉर्मुलेशंस। तो इसका मार्केट कैप 550 करोड़ का, स्टॉक पी 17 का, आर देखिए कितना शानदार है 21% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, और प्रमोटर होल्डिंग 41%, हल्का सा कम है 50 से। और जो है बात करते हैं कंपनी करती क्या है, तो फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन बनाती है, टैबलेट कैप्सूल में जो यूज़ होते हैं और इंजेक्शन में काफ़ी इनका बड़ा है फार्मास्यूटिकल में इनका प्रोडक्ट रेंज। तो हम देखते हैं इनका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं सबसे पहले कि इनका परफॉर्मेंस क्या रहा है 5 सालों में। तो देखिए ये भी ऐसा नहीं है कि क्रैश होके आ गई 100 से 5-10 रुपये, ये भी 2-2 ढाई रुपये से बढ़ के यहाँ तक आई थी, लगभग 11 रुपये तक। उसके बाद फिर से अब ये ऊपर बढ़ने के चक्कर में है और अभी 9 रुपये को छू के अभी फ़िलहाल 7 रुपये पे है। तो देखिए लो रिटर्न ऑन इक्विटी 12.5 का तो लो नहीं होता, 10 के ऊपर ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ खास है नहीं नेगेटिव। और पॉजिटिव में देखिए प्रॉफिट ग्रोथ जो है 23% के हिसाब से हर साल बढ़ रहा है। तो देखिए लॉरस लैब, अजंता फार्मा, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि इस सेक्टर में हैं उससे कंपैरिजन ठीक नहीं होगा क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। तो चलिए देखते हैं इन्हीं के नंबर्स, हम इन्हीं से नंबर्स देख के निकालेंगे क्या चल रहा है कंपनी में। 45 करोड़ से बढ़ के रेवेन्यू 50 करोड़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट सबसे जरूरी 3 करोड़ से बढ़ के 5.5 करोड़ हो चुका है। और पिछले हम 10 सालों की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट 4 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ हो गया, यानी 8 गुना हो चुका है। और देखिए सेल्स जो है 81 से बढ़ के 267 करोड़ हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा है पिछले 10 सालों में। और बोरोइंग्स देख लें, बोरोइंग्स तो कंपनी पे इस साल बढ़े हैं 62, लेकिन उस हिसाब से इनके ऑपरेशंस भी बढ़े हैं, इसलिए बोरोइंग्स बढ़ना लाजमी है कि कंपनी बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, तो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बोरोइंग भी उसका ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं सबसे पहले। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देखेंगे प्रमोटर्स जो थे 39% थे, आज 41% है, यानी अभी भी बढ़ा रहे हैं। पब्लिक अभी भी 59% है, डीआईआईज इसमें नहीं है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का लगातार देखिए पॉजिटिव ही रहा है, तो अच्छी बात है। और बात कर लेते हैं कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो इस बार नेगेटिव ज़रूर हुआ है, लेकिन आप देखिए 2016 से 17, 18, 19, 20 ये देखिए काफ़ी पॉजिटिव रहा है कैश फ्लो। तो उस मामले में भी अच्छी कंपनी लग रही है। तो इन दोनों कंपनी पे आप नज़र रख सकते हैं। पहला श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड, और दूसरा ये हुआ आपका सिनकॉम फॉर्मुलेशंस। इसका प्राइस अभी 7 रुपये के करीब है, उसका 12 रुपये के करीब है। तो आप इन दोनों स्टॉक पे नज़र रखिएगा और इसमें ज़रूर अपनी रिसर्च भी करिएगा इन्वेस्टमेंट करने के पहले। और आपको अगर पेनी स्टॉक में दोस्तों इन्वेस्ट करना ही है, ज़्यादा आपको इच्छा है इन्वेस्ट करने की, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट लगाइएगा। ये नहीं कि आप लाख 1.5 लाख लगा दिए उसके बाद डबल ट्रिपल होने की इच्छा कर रहे हैं, वो आपको बड़े स्टॉक्स ही दे पाएंगे। ऐसे स्टॉक में प्योर लॉटरी हो जाएगा। इसलिए अगर आपको इच्छा है तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ऐड करिएगा।
सो दोस्तों, वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि अगर आपको पेनी स्टॉक्स में भी अगर कुछ पिक करना हो तो आपको इस तरह के रिसर्च करने होंगे जिसका सब कुछ अच्छा रहे, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी, बुक वैल्यू सब कुछ सही रहे, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए, वो भी थोड़ा अमाउंट। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में।